नमस्कार। चलिए आज क्रूड ऑयल की पहेली को सुलझाते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। कोई चार्ट नहीं, कोई प्राइस लेवल नहीं, सिर्फ और सिर्फ खबरों और बाजार की नब्ज को पकड़कर हम आज के दिन के लिए एक मजबूत ट्रेडिंग बायस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की कहानी क्या कह रही है। तो हर ट्रेडर के मन में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो यही है, आज क्रूड ऑयल का बाजार आखिर जाएगा किधर। चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब परत दर परत खोलते हैं, ताकि दिन की ट्रेडिंग के लिए एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। देखिए, किसी भी बाजार को समझने की शुरुआत हमेशा बड़ी पिक्चर से होती है। तो सबसे पहले आइए उन ग्लोबल संकेतों पर एक नज़र डालते हैं जो आज क्रूड ऑयल की कीमतों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर बाजार में हलचल मचा रहा है वो है जियोपॉलिटिकल तनाव। चाहे वो मिडिल ईस्ट में बढ़ती चिंता हो या फिर रूस यूक्रेन का संघर्ष, दोनों ही जगहों से सप्लाई में रुकावट का एक डर बना हुआ है। और बाजार का तो सीधा सा नियम है, सप्लाई का डर मतलब कीमतों पर ऊपर जाने का दबाव। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। इसका क्रूड ऑयल से आप जानते हैं एक उल्टा रिश्ता है, और यह समझना बहुत जरूरी है। जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों के लिए तेल खरीदना महंगा हो जाता है। इससे क्या होता है, डिमांड में कमी आती है और कीमतें नीचे की तरफ दबने लगती हैं। अच्छा, अगला बड़ा फैक्टर है अमेरिका का इन्वेंट्री डेटा, और ये बाजार के लिए एक नेगेटिव खबर है। हाल की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि क्रूड ऑयल का स्टॉक उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मतलब सीधा सा है, जरूरत से ज्यादा माल यानी कीमतों पर दबाव। ये एक साफ साफ बेरिश सिग्नल है। और चौथा बड़ा खिलाड़ी ओपेक प्लस, वो क्या कर रहा है? फिलहाल वो कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। उत्पादन में कटौती का कोई इशारा नहीं है, और उनका ये जो सतर्क रवैया है वो बाजार को ऊपर जाने के लिए कोई खास सहारा नहीं दे रहा है। तो ये हैं वो चार बड़े फैक्टर्स, लेकिन ये अलग अलग खबरें मिलके बाजार में आखिर कर क्या रही हैं, कौन सी लड़ाई छेड़ रही हैं। अब हम ये देखेंगे कि बुल्स और बेयर्स के बीच आज का मुकाबला कैसा दिख रहा है। ये स्लाइड ना आज की पूरी कहानी को एक ही तस्वीर में समेट देती है। देखिए, एक तरफ है बुल्स यानी तेजी वाले, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के दम पर रस्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं बेयर्स यानी मंदी वाले, जो मजबूत डॉलर और ज्यादा इन्वेंट्री का वजन डालकर रस्सी को नीचे खींच रहे हैं। आज की ट्रेडिंग इसी रस्साकशी का नतीजा होने वाली है। तो ठीक है, कहानी हमने समझ ली। अब सबसे जरूरी सवाल, इस सारी जानकारी को एक एक्शनेबल ट्रेडिंग प्लान में कैसे बदला जाए। चलिए अब रणनीति पर काम करते हैं। तो हमारा बायस क्या बनता है? देखिए, आज मंदी लाने वाले फैक्टर्स ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि खरीदारी के हर मौके पर हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगर बाजार थोड़ा ऊपर जाता भी है तो उस पर बिकवाली का दबाव आने की संभावना कहीं ज्यादा है। इसलिए आज सेल ऑन राइज मतलब बढ़त पर बेचने की रणनीति ज्यादा काम आ सकती है। एक सही बायस आपको गेम में तो ले आता है, लेकिन अच्छा रिस्क मैनेजमेंट ही आपको गेम में बनाए रखता है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े खतरों की, जिनसे हमें हर हाल में बचना है। हमने देखा कि कैसे बुल्स और बेयर्स में एक जोरदार टक्कर चल रही है, और जब भी बाजार में ऐसी खींचतान होती है तो उसका नतीजा क्या होता है? हाई वॉलेटिलिटी यानी तेज उतार चढ़ाव। तो आज के लिए तैयार रहिए, बाजार शांत नहीं रहने वाला। आज एक इंट्राडे ट्रेडर को 3 बड़े जालों से बचना होगा। पहला है फेक मूव, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दूसरा, किसी भी बड़ी खबर के आते ही जो अचानक तेज स्पाइक्स आते हैं वो आपको फंसा सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बड़े न्यूज़ इवेंट्स के दौरान ट्रेडिंग से दूर ही रहें, क्योंकि उस वक्त बाजार सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो ये फेक मूव आखिर होता क्या है? देखिए, सरल भाषा में कहें तो ये बाजार का एक धोखा है। कीमत तेजी से एक दिशा में जाती है, जिससे लगता है कि अरे वाह, बड़ा मूव आ गया, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से पलट जाती है, और जो लोग लेट एंट्री करते हैं वो बुरी तरह फंस जाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर आज की पूरी एनालिसिस को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? चलिए आज का फाइनल फैसला देखते हैं। तो आज का फाइनल फैसला ये है, ट्रेडर्स को आज बाय साइड पर कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मजबूत डॉलर और बढ़ी हुई इन्वेंट्री, ये जो डबल प्रेशर है ना, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन से जो थोड़ी बहुत तेजी बन रही है उस पर साफ साफ भारी पड़ता दिख रहा है। अगर रोजाना बाजार का ऐसा ही साफ और एक्शन लेने लायक विश्लेषण चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।